आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, आज मैं पढ़ाऊंगा आपको हॉर्टिकल्चर की क्लास, और हॉर्टिकल्चर क्लास के अंतर्गत जो मेरा टॉपिक है वो है आपका पोमग्रेनेट यानी अनार। ठीक है, तो अनार के बारे में आज हम आपको पढ़ाएंगे। तो आइए अपनी क्लास को मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे जो पोमग्रेनेट है उसका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करूं अगर, तो जो पोमग्रेनेट है उसका साइंटिफिक नेम है उसका पुनिका ग्रेनेटम। ठीक है, उसका साइंटिफिक नेम की बात की जाए अगर, तो उसका साइंटिफिक नेम होता है पुनिका ग्रेनेटम होता है। उसकी फैमिली की बात की जाए पुनिकेशी, और उसका ओरिजिन की बात करें तो ईरान। ठीक है, और टाइप्स ऑफ फ्रूट की बात करूं तो ब्लूस्टा होता है, और खाने वाला भाग जो होता है एडिबल पार्ट वो जूसी सीड कोट एरिल होता है। ठीक है, अगर हम सबसे पहले उसका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करें तो एक बार फिर से मैं बता देना चाहता हूँ, साइंटिफिक नेम होता है उसका पुनिका ग्रेनेटम, और इसकी फैमिली जो होती है वो पुनकेशी होती है, ऑरिजिन इसका ईरान है। और टाइप्स ऑफ फ्रूट की बात करें तो ब्लूस्टा है, और एडिबल पार्ट है जिसको खाने वाले भाग कहते हैं, तो इसका खाने वाला भाग जो होता है वो जूसी सीड कोट या एरिल किसको कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अनार का उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। तो सबसे ज़्यादा अनार जो है वो कहाँ पर उत्पादित किया जाता है, वो है इंडिया। ठीक है, तो भारत में सबसे ज़्यादा जो है वो अनार का उत्पादन होता है, और भारत में महाराष्ट्र राज्य जो है वो अनार के उत्पादन में प्रथम स्थान है। बात की जाए अगर अनार के उत्पादन में सबसे फर्स्ट रैंक जो है वो किस राज्य की है, वो है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा जो है वो अनार का उत्पादन जो है वो किया जाता है। इसके बाद अनार अन्य जो फलदार पौधे हैं के मुकाबले सूखा सहनशील पौधा है, इसलिए अधिक गर्मी एवं शुष्क क्षेत्रों में उपयुक्त है। ठीक है, तो अनार का फल जो है, जो अनार के पौधे हैं, अनार का फल है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो सूखा सहनशील है। मतलब ड्राई क्षेत्र में भी इसी खेती हम आसानी से कर सकते हैं। अन्य फलों की अपेक्षा ये शुष्क क्षेत्रों में अधिक सहनशील पौधा कहा जाता है, इसलिए शुष्क क्षेत्रों में हम अनार की खेती यानी अधिक गर्मी जहाँ पड़ती है, शुष्क क्षेत्र हैं वहाँ पर हम अनार को आसानी से उगा सकते हैं। ठीक है, और इसके फल जो होते हैं वो पकते समय शुष्क जलवायु और उच्च तापमान से फलों में मिठास बढ़ती है। यानी कि इसके फ्रूट्स में अगर शुष्क जलवायु है, ठीक है, शुष्क जलवायु है और मतलब वहाँ पर नमी की मात्रा कम है, शुष्क जलवायु है, तो इसके फलों की जो मिठास होती है वो बढ़ जाती है। अगर नमी युक्त जलवायु है, ठीक है, अगर मौसम नम है, नम युक्त जलवायु है, तापमान में कमी है, तो इसके फलों में फिर उतनी अच्छी मिठास जो है वो नहीं आ पाती है। सॉरी। इसके बाद अनार का जो जूस है उसे कुष्ठ रोगियों के लिए लाभदायक कहा गया है। वैसे स्टूडेंट्स, हम बात करें अगर अनार की फसल की, अनार का जो पौधा है वो काफ़ी न्यूट्रिटिव युक्त होता है, यानी पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसमें पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स और खनिज तत्व, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होते हैं। अनार में काफ़ी ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि मरीजों के लिए जो है वो काफ़ी लाभदायक होते हैं। मतलब कई सारे पेशेंट को अनार के जूस पीने की हिदायत दी जाती है, क्योंकि अनार के जूस में काफ़ी ज़्यादा जो है वो एंटीऑक्सीडेंट गुण जो है वो मौजूद होते हैं। इसके बाद अब बात की जाए कि जंगली अनार जो होता है उसे दारू कहा जाता है। ठीक है, दारू के नाम से जो है वो जानते हैं। तो जो आपका वाइल्ड पोमग्रेनेट होता है उसे दारू के नाम से जो है वो जाना जाता है। अनार की जो भगवा सिंदूरी किस्म है उसका उत्पादन सबसे अधिक होता है। अगर बात की जाए स्टूडेंट कि सबसे ज़्यादा अनार की कौन सी किस्म उगाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा जो है वो जो भगवा सिंदूरी किस्म है उसका उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा जो है वो किया जाता है। अनार का जो प्रवर्धन होता है यानी कि प्रोपोगेशन मेथड है वो है आपका हार्डवुड कटिंग मेथड या फिर एयर लेयरिंग मेथड। ठीक है, तो आपके पोमग्रेनेट में यानी अनार में किस प्रकार का प्रवर्धन किया जाता है,
प्रोपोगेशन किया जाता है तो हार्ड वुड कोटिंग या फिर एयर लेयरिंग जो है वो प्रोपोगेशन किया जाता है। और ये कब किया जाता है? जुलाई और अगस्त का उपयुक्त जो है, ठीक है सॉरी, ये हार्डवुड और एयर लेयरिंग किया जाता है। और जो इसके प्लांटेशन का टाइम है, यानी कि पौधे लगाने का जो समय होता है, वो जुलाई और अगस्त का महीना सबसे उपयुक्त टाइम जो है वो इसके प्लांटिंग का जो है वो होता है, ठीक है। तो ये हमें अच्छे से याद रखना है। इसके बाद राजस्थान राज्य में अनार की खेती बाड़मेर में की जाती है, जोधपुर में, जालौर में, भीलवाड़ा, चित्रकौड़, सवाई माधोपुर, पाली, सीकर एवं जयपुर जिलों में की जाती है। तो इस प्रकार से राजस्थान के जिले हैं जहाँ पर इसकी खेती की जाती है। राजस्थान में काफ़ी शुष्क जलवायु है, ठीक है, तो शुष्क जलवायु इसके लिए बहुत ही अच्छी होती है, ठीक है। तो वहाँ पर इसकी खेती भी अच्छी जो है वो की जाती है। लेकिन बात की जाए अगर उत्पादन की, तो सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन जो है वो महाराष्ट्र राज्य में जो है वो होता है, ठीक है। अब आपके यूपी में भी कई सारे ज़िले हैं जो शुष्क क्षेत्रीय हैं, ठीक है, वहाँ पर भी इसके अनार की खेती जो है वो पर्याप्त मात्रा में जो है वो अच्छी तरह से की जा रही है, ठीक है। इसके बाद अनार की जो है वो कम पानी के कारण राजस्थान में मृग बहार जो है वो उपयुक्त होती है। राजस्थान में जो है वो मृग बहार जो किस्म है, क्योंकि इसको कम पानी की आवश्यकता होती है, तो ये जो है वो मृग बहार सक्सेसफुली ग्रो किया जाता है। इसमें कई प्रकार की होती हैं, जैसे अम्बे बहार, ठीक है, एक बहार है, दूसरा अम्बे बहार और तीसरा है मृग बहार। तो जो बहार होती है, जो बहार है, इसका जो क्रॉप रेगुलेशन है, वो फूल आने का समय, तुड़ाई का समय, विशेषताएं इसका अलग अलग हम प्रकार से है। तो बहार इसमें एक अम्बे बहार है, एक मृग बहार है। अम्बे बहार में जो है वो जो फूल आने का समय है वो जनवरी फरवरी है, और उसके तुड़ाई का समय है जुलाई और अगस्त। और इसकी विशेषताएं हैं, ये अधिक उपज देने वाली किस्म होती हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो अधिक उत्पादन किसमें मिलता है? अम्बे बहार में है। और मृग बहार जो है वो जून और जुलाई में इसमें फूल आते हैं। उसका तोड़ाई का जो समय है वो है आपका नवंबर से जनवरी है। और इसकी विशेषताएं हैं पानी की कमी वाले क्षेत्रों में उपयुक्त व कीट बीमारियों का प्रकोप, ठीक है। अगर इसकी विशेषताएं की बात की जाए तो ये कम पानी चाहने वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होते हैं। आपसे पूछा जाए कि कम पानी चाहने वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त कौन सा होता है, ये होता है आपका मृग बहार जो किस्में होती हैं वो उपयुक्त होती हैं, ठीक है। इसके बाद एक है हस्त बहार। हस्त बहार में जो है वो यानी सितंबर और अक्टूबर के महीने में हस्त बहार की किस्में उगाई जाती हैं, और ये फरवरी मार्च में जो है वो इसमें फूल आते हैं। सॉरी, ठीक है, सितंबर और अक्टूबर के महीने में इसमें फूल आने का समय है, और इसके तोड़ाई का समय है वो है फरवरी मार्च, ठीक है। और ये फल उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं। ये फल किस प्रकार से होते हैं? अच्छी गुणवत्ता वाले होते हैं। कौन से फल होते हैं? हस्त बहार के, ठीक है। तो हस्त बहार के जो है वो फल काफ़ी अच्छी गुणवत्ता वाले होते हैं, ये हमें अच्छे से याद रखना है। और सबसे ज़्यादा उत्पादन की बात की जाए तो वो अम्बे बहार में प्राप्त होता है, और सबसे ज़्यादा जो है वो कम पानी चाहने वाली किस्में जो होती हैं वो मृग बहार में जो है वो उत्पन्न की जाती हैं। तो ये पॉइंट हमको अच्छे से याद रखना है। अब बात की जाए कि अनार की किस्में की बात की जाए, ठीक है, कुछ वैरायटीज़ हैं, इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ हैं जो पोमग्रेनेट की हैं। तो वो जो है जैसे कि आपका जालौर सीडलेस, ठीक है, जालौर सीडलेस जो वैरायटी है इसकी विशेषता बताएं तो ये सामान्यतया राजस्थान में उगाई जाती है, सूखा सहनशील है तथा क्षारीय भूमि में उपयुक्त है, ठीक है। तो जो आपकी जालौर सीडलेस है ये सामान्यतः राजस्थान में उगाई जाती है, सूखा सहनशील है, क्षारीय भूमि के लिए उपयुक्त है। तो इसकी ये विशेषताएं हैं। इसके बाद जो है ये जो गणेश किस्म है, गणेश जो है वो महाराष्ट्र में प्रचलित आलंदी किस्म से चयनित की गई है, ठीक है। विशेषताएं जो है वो गणेश की बात की जाए तो गणेश किस्म जो है वो महाराष्ट्र में प्रचलित है, और इसकी आलंदी जो किस्म है यानी आलंदी किस्म में चयनित की गई है, ठीक है। तो आलंदी किस्म से चयनित जो वैरायटी है वो है आपकी गणेश, ठीक है। उसके बाद एक प्रजाति है कंधारी। कंधारी जो है इसकी विशेषता है विदेशी किस्म है, हिमाचल प्रदेश में उगाई जाती है, ठीक है। तो जो कंधारी किस्म है
वो कैसी किस्म है? विदेशी किस्म है। और कहाँ उगाई जाती है? हिमाचल प्रदेश में उगाई जाती है। इसके बाद अरक्ता, ठीक है, अरक्ता जो वैरायटी है वो प्रसंस्करण के लिए है, प्रोसेसिंग के लिए है, ठीक है, निर्यात के लिए उपयुक्त है, ठीक है। तो अरक्ता जो प्रजाति है वो प्रोसेसिंग के लिए उपयुक्त है और निर्यात के लिए उपयुक्त है। तो ये अरक्ता वैरायटीज की विशेषता है। इसके बाद मृदुला, मृदुला जो किस्म है यह गणेश एवं गुल ए शाह रेड का संकर है। इसके फल गहरे लाल रंग के होते हैं, ठीक है। तो अगर फल की बात की जाए तो इसके फल जो है वो गहरे लाल रंग के होते हैं। और ये किसका जो है वो क्रॉस है? गणेश जो है वो गुल ए शाह एवं रेड का संकर है, ठीक है। गुल ए शाह एवं रेड वैरायटी का जो है वो एक संकर किस्म है जो कि काफ़ी आपके फेमस है। इसके फल जो होते हैं वो गहरे लाल रंग के होते हैं। तो मृदुला किस्म जो है वो बहुत ही अच्छी किस्म है। इसके बीज जो है देखने में बिल्कुल लाल होते हैं और काफ़ी अच्छा इसकी गुणवत्ता होती है। तो ये जो है वो एक क्रॉस वैरायटी है आपकी, ठीक है। यूपी में इसकी खेती जो है वो अब बड़े पैमाने पर स्टार्ट की गई है, ठीक है। जो आपके जहाँ पर कुछ शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र हैं जहाँ पर वर्षा कम होती है, वहाँ पर इसकी खेती जो है वो बड़े पैमाने पर जो है वो की जा रही है। जैसे आपका बुंदेलखंड हो गया, इलाहाबाद का रीजन हो गया, प्रयागराज, तो वहाँ पर इसकी खेती जो है वो अभी स्टार्ट कर दी गई है। इसके बाद रूबी की बात की जाए, रूबी की यह IIHR बेंगलोर द्वारा विकसित संकर किस्म है, ठीक है। तो IIHR के द्वारा कौन सी किस्म विकसित की गई है? रूबी किस्म, ठीक है। रूबी जो प्रजाति है वो टमाटर की भी वैरायटी है, पूसा रूबी, ठीक है। तो उसमें पूसा रूबी है, इसमें केवल रूबी है, ये हमें याद रखना है। डोकला जो किस्म है सॉरी डोलका, डोलका जो किस्म है वो गुजरात में प्रचलित किस्म है। कहाँ की किस्म है? गुजरात की किस्म है। जोधपुर रेड जो है वो राजस्थान की सूखा सहनशील किस्म है, लेकिन फल फटने की समस्या से ग्रस्त है। कैसी किस्म है? ये जोधपुर रेड है वो कैसी किस्म है? राजस्थान की सूखा सहनशील किस्म है, लेकिन फल फटने की समस्या से ग्रस्त है, ठीक है। पेपरलेस की बात की जाए, पेपर सेल की बात की जाए, तो इसके जो है गुदा जो होते हैं नरम होते हैं, सॉफ्ट बीज वाली किस्म है, ठीक है। पेपर सेल जो है वो कैसी किस्म है? ये आपकी सॉफ्ट बीज वाली किस्म है, जिसे हम पेपर सेल के नाम से जानते हैं। भगवा सिंदूरी की बात की जाए अगर स्टूडेंट, तो भगवा सिंदूरी इसका चमकीला लाल रंग होता है। इसकी क्या विशेषताएं हैं? ये भी बहुत अच्छी किस्म है, ठीक है। इसके फल काफ़ी अच्छी गुणवत्ता वाले होते हैं और सबसे ज़्यादा इसकी खेती जो है वो की जाती है भारत में। तो इसकी क्या विशेषताएं हैं थोड़ा जानते हैं। इसका जो फल होता है वो काफ़ी चमकीला होता है। कैसा होता है? लाल रंग का होता है और इसलिए सिंदूरी भी कहते हैं। इसीलिए क्या कहता है? इसे सिंदूरी भी कहा जाता है, ठीक है। और निर्यात हेतु उपयुक्त है, ठीक है। मतलब कि निर्यात के लिए काफ़ी उपयुक्त वैरायटी है, यानी एक्सपोर्ट के लिए जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रजाति है और भंडारण क्षमता अच्छी होती है। देरी से पकने वाली किस्म है। कैसी किस्म है? देरी से पकने वाली किस्म है और अधिक उत्पादन देने वाली एवं रोग व्याधि से रोधी किस्म है, ठीक है। यानी अधिक उत्पादन देने वाली किस्म है और बीमारियों से लड़ने की मतलब कि रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली किस्म है। मतलब बीमारियों का प्रकोप इसमें कम होता है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक प्रकार की रेजिस्टेंस वैरायटी जो है वो है, ठीक है। और यह जो है वो महाराष्ट्र व गुजरात राजस्थान की सबसे अधिक उगाई जाने वाली किस्म है। तो सबसे ज़्यादा जो है वो महाराष्ट्र एवं राजस्थान में उगाई जाती है। किसकी कौन सी किस्म? आपकी भगवा सिंदूरी किस्म, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये आपकी, मतलब कि इसकी कई सारी विशेषता हो गई कि ये डिजीज रेजिस्टेंस ही किस्म है, मतलब रोग रोधी किस्म है, भंडारण के लिए उपयुक्त है, एक्सपोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी निर्यात दूसरी जगह भेजने के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रोसेसिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, देखने में फलों की गुणवत्ता काफ़ी अच्छी होती है, डार्क जो है वो सिंदूरी कलर के इसके बीज होते हैं। तो इस प्रकार से बहुत ही काफ़ी सारी इसकी जो है वो विशेषताएं थी जो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद अमली दाना, अमली दाना एक किस्म है, बहुत ही अच्छी किस्म है, जिसे अमली दाना तैयार किया जाता है। उसे गणेश और नन्हा का क्रॉस है, ठीक है। तो ये जो है आपका गणेश और नन्हा का क्रॉस वैरायटी है अमली दाना, जो कि अमली दाना बनाने के लिए अनार के बीज से जो अमली दाना बनाया जाता है उसके लिए महत्वपूर्ण किस्म है, जिसका नाम ही है अमली दाना। तो ये एक प्रकार की क्रॉस वैरायटी है जो कि आपकी गणेश एवं नन्हा का जो है वो क्रॉस है। तो ये हमें अच्छे से याद रखना है।
अब बात की जाए स्टूडेंट्स अगर इसे इंसेक्ट पेस्ट और डिजीजेस की, तो इसमें कई सारे महत्वपूर्ण इंसेक्ट जो है वो लगते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बीमारियां लगती हैं जो इसको प्रभावित करती हैं। तो अनार की कुछ स्पेसिफिक इंसेक्ट और बीमारियां उसको जानते हैं। जैसे सबसे पहले जानेंगे कि अनार बटरफ्लाई को जानेंगे। अनार बटरफ्लाई जो होता है उसका साइंटिफिक नेम है वीराकोला आइसोक्रेट्स, ठीक है, वीराकोला आइसोक्रेट्स जो है वो इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है। ये एक प्रकार का कीट होता है इसको कि आपके लेपिडोप्टेरा ऑर्डर में आता है, ठीक है। इसके नियंत्रण की बात की जाए तो फलों को बटर पेपर से ढक देते हैं, कार्बोनिल डाइमेथेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो अगर ये जो आपकी अनार बटरफ्लाई होती है ये मोस्टली आपको फ्रूट्स के प्रभावित करती है, पत्तियों को मोड़ देती है, ठीक है, पत्तियों में एक लाइन करके पत्तियों में जो है वो ये पत्ती जो है वो इससे क्या होती है, इफेक्टेड लीव जो होती हैं वो मुड़ी हुई दिखाई देती हैं, और ये इसके जो लार्वी होती हैं वो पत्तियों में पकड़ी होती हैं, धीरे धीरे पत्तियों को आती है, ठीक है, और फलों को भी नुकसान जो है वो पहुंचाती हैं। इस प्रकार से ये जो है वो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कीट्स होता है जिसको कंट्रोल के लिए हम क्या करते हैं, या फिर फलों को बटर पेपर से या कि फ्रूट कवर से उसको हम ढक देते हैं, या फिर इसके कंट्रोल के लिए कार्बोनिल डाइमेथेट का 1 ml पर लीटर की दर से छिड़काव करते हैं। अब इसके बाद बीमारियों की बात की जाए, बैक्टीरियल ब्लाइट जो है वो यानी बैक्टीरियल ब्लाइट जो कि बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है, यह रोग जैंथोमोनास एक्सोपोडिस जो बैक्टीरिया होता है उसके द्वारा होता है, और इसके सिम्टम्स से इसे महाराष्ट्र में क्या होता है तेलिया रोग के नाम से जानते हैं। अगर महाराष्ट्र में बात की जाए इसे लोकल नेम तेलिया रोग है जिसके नाम से जाना जाता है, और ये नोडल ब्लाइट भी इसे कहा जाता है। किस नाम जाता है, इसे नोडल ब्लाइट भी कहते हैं, ठीक है। अगर इसका फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात की जाए, इसका फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात करें तो फलों का फटना, फ्रूट क्रैकिंग, ठीक है, इसके कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं। मतलब अभी तक तो हमने डिजीज़ आपको बताया, पेस्ट बताया, इसके कुछ प्रमुख डिसऑर्डर होते हैं आपके फ्रूट्स के, जैसे कि आपका बोरान की कमी से होता है, ठीक है, यानी फलों का जो फटना होता है, फ्रूट क्रैकिंग, वो किसकी कमी से होता है, बोरान की कमी से होता है, और शुष्क क्षेत्रों में इस रोग का प्रकोप ज़्यादा होता है। आज खांसी आ रही वो, तो जो शुष्क क्षेत्र होते हैं वहाँ पर कौन सी समस्या ज़्यादा आती है, यानी फलों के फटने की समस्या जो है वो ज़्यादा देखी गई है, ठीक है। और इसकी रोकथाम के लिए बोराक्स का छिड़काव करना चाहिए, ठीक है, यानी कि इसके छड़ाल के लिए क्या कहता है, बोरेक्स या बोरान का छिड़काव जो है वो किया जाता है। तो इसमें एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, सबसे महत्वपूर्ण जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है वो है फ्रूट क्रैकिंग, ठीक है, फलों का फटना, वो किसके द्वारा होता है, बोरान के द्वारा होता है। इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए हम जो है वो बोरेक्स का या बोरान का छिड़काव जो है वो फलों पर करते हैं, ठीक है, पौधों पर करते हैं, जिससे ये समस्या जो है वो दूर होती है। अब इसकी कुछ प्रतिरोधी किस्में हैं, जैसे रेजिस्टेंस वैरायटीज़ हैं, जैसे कि कंधारी, आलंदी, वेदाना, ठीक है, इसमें क्या है फ्रूट क्रैकिंग की समस्या जो है वो नहीं पाई जाती है। ये कंधारी, आलंदी और वेदाना जो किस्म है उसमें ये समस्या यानी फ्रूट क्रैकिंग की समस्या जो है वो बहुत कम पाई जाती है। तो इसके प्रति रेजिस्टेंस वैरायटीज़ ये हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताए पोमग्रेनेट यानी अनार के बारे में, ठीक है। तो इन सभी को अच्छे से आपको पढ़ लेना है और एग्ज़ाम में ऐसे ही आपको जो है वो लिखना है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फिर आपको नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।